नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पेज पे स्वागत है। बात करते हैं साई की और 2012 में रिलीज़ मशहूर रैप गंगनम स्टाइल की। दोस्तों, साई एक दक्षिण कोरियाई गायक और रैपर हैं। मूल रूप से अपने देश में ये एक विवादास्पद और व्यंग्यात्मक हिप हॉप कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। साई को 2012 में अपने विनोदी पॉप गीत गंगनम स्टाइल के कारण संगीत की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। यह गीत दुनिया में इतना लोकप्रिय हुआ कि YouTube पर 1 अरब से अधिक बार देखा जाने वाला यह पहला वीडियो बन गया। बात करें साई के जीवन की, तो साई का जन्म 31 दिसंबर 1977 को सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ था। इनका असली नाम पार्क जे संग था। इनके पिता एक सफल व्यवसायी थे। हॉन नदी के दक्षिण में सियोल के समृद्ध गंगनम या गंगनाम जिले में ये पले बढ़े। एक किशोर के रूप में उन्हें संगीत के प्रति गहरी रुचि थी, लेकिन जाहिर तौर पर अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने की तैयारी के रूप में 1996 में अंग्रेजी सीखने के लिए इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका जाना पड़ा। फिर 1997 में बोस्टन विश्वविद्यालय में व्यावसायिक पढ़ाई की। फिर संगीत में रुचि के कारण संगीत के वर्कली कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ भी उन्होंने स्नातक किए बिना कॉलेज छोड़ दिया। अंततः संगीत कैरियर बनाने के लिए 2000 में दक्षिण कोरिया लौट आया। फिर शुरुआत हुई इनके संगीत कैरियर की। मंच का नाम साई। 2001 में साइको वर्ल्ड एल्बम के साथ साई की हिप हॉप कलाकार के रूप में संगीत की दुनिया में एंट्री हुई, लेकिन इसके साथ ही ड्रग्स विवाद में 2001 में इनकी एक बार गिरफ्तारी भी हुई। फिर 2003 से 2005 के बीच इन्होंने अपने देश दक्षिण कोरिया के लिए मिलिट्री सेवाएं दी। 2006 में फिर ये एक नए एल्बम के साथ वापस आए, लेकिन फिर 2007 से 2009 के बीच इन्होंने दूसरे टर्म के लिए दक्षिण कोरिया की मिलिट्री सर्विसेज ज्वाइन की। जैसा कि दक्षिण कोरिया के संविधान में 18 से 35 वर्ष के पुरुषों के लिए 4 साल की सैन्य सेवा अनिवार्य है। फिर इसके बाद 2010 में साई फाई के साथ इन्होंने वापसी की, लेकिन अभी भी सफलता कोसों दूर थी। आखिरकार साई का गंगनम स्टाइल 2012 में 21 दिसंबर 2012 के दिन रिलीज हुआ और इस दिन दुनिया में इस गाने ने इस कदर तहलका मचा दिया कि यह पहला गाना बन गया जिसने YouTube में पहली बार 1 बिलियन व्यूज़ को क्रॉस किया था। ये उस समय के लिए एक बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय इंटरनेट 2G 3G स्पीड की दौर से गुजर रहा था। दोस्तों, गंगनम स्टाइल की दीवानगी दुनिया में कुछ ऐसी ही थी जैसे भारत में कोलावेरी डी के लिए उस समय थी। भारत में कोलावेरी डी इतना लोकप्रिय था, उसके साथ साथ विदेशों में भी लोगों ने इस गाने को पसंद किया। गंगनम स्टाइल के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। लोगों में इसका ज़बरदस्त क्रेज़ देखा गया। दोस्तों, अधिकतर लोगों को लगता है कि साई का अजीबोगरीब नाचने का अंदाज गंगनम स्टाइल है, पर दरअसल गंगनम दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में एक जगह का नाम है। यह जगह कैलिफोर्निया की बेवर्ली हिल्स जैसी है, यानी यहाँ फैशन की दुनिया के सभी बड़े नाम मिल जाएंगे। एक ऐसी सड़क है जिसके दोनों ओर गुच्ची, प्रादा और लुई वित्तो जैसी बड़े लग्जरी ब्रांड के शोरूम मिलेंगे। जाहिर सी बात है कि यहाँ अधिकतर वही लोग आते हैं जिनकी जेबें भरी होती हैं, यानी अमीर ज़्यादा। केवल खरीदारी ही नहीं, यहाँ रहने के लिए भी लग्जरी अपार्टमेंट है। बताया जाता है कि एक मकान की कीमत गंगनम में कम से कम $7,20,000 है। यह केवल सियोल का ही नहीं, बल्कि दक्षिण कोरिया का भी सबसे महंगा और रईस इलाका है। फिल्म और फैशन जगत की बड़ी हस्तियों को यहाँ नाइट क्लब और बार में पार्टी करते हुए देखा जा सकता है। यानी गंगनम स्टाइल का मतलब साई के लिए ऐशो आराम और चमक धमक वाला जीवन शैली था। साई को गाने के वीडियो में ऐसे ही कुछ चीज़ें करते हुए देखा भी जा सकता है।
वह अजीब तरह से नाचते हुए बड़े बड़े क्लब में पहुंच जाते हैं, तो कभी स्पीड बोट की सवारी करने लगते हैं, तो कभी योगा सीखते हैं। हालांकि यह गाना गंगनम स्टाइल इस जगह की तारीफ बिल्कुल नहीं करता, बल्कि एक हद तक इस जगह की खिल्ली उड़ाता है या कहें व्यंग कसता है। भारत में भी इस तरह के गाने बनते रहे हैं जिनमें शहरों का नाम लेकर चुटकी ली गई हो, जैसे कि आमची मुंबई और दिल्ली की सर्दी जैसे गाने। यह गाना कोरिया को जरूर दर्शाता है, उस कोरिया को जहां युवा एक अफरा तफरी और पागलपन से भरी जिंदगी जी रहे हैं। गंगनम में लोग बस यह दिखाने के लिए आते हैं कि उनके पास कितना पैसा है, उनके जीवन में कितना ऐशो आराम है। कोरिया में जानकारों की माने तो इस गाने की सफलता की एक बड़ी वजह यह भी थी कि साई ने इस गाने में किसी की नकल करने की कोशिश नहीं की है। अधिकतर कोरियन गाने जहां हॉलीवुड से प्रेरित लगते हैं, वहीं गंगनम स्टाइल में साई ने अपना ही अलग ही स्टाइल दिखाया है और लोगों को कोरिया की ओर खूब आकर्षित भी किया है। दोस्तों, अगर आपने साई का गंगनम स्टाइल अब तक नहीं देखा है तो इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं। हो सकता है साई के अजूबे डांस स्टेप आपको भी थिरकने पे मजबूर कर दे, या फिर साई की कलाकारी और डांस साथ में हिप हॉप संगीत आपको भी क्रेजी कर दे। सो लेट्स वॉच साई गंगनम स्टाइल।